ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, संग चलने को ये बुलाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। यहां उम्मीदों की सुनहरी धूप खिलती है, खुशियों की लाली संग घुलती मिलती है। यहां अरमानों को खुद ब खुद उड़ना आ जाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। यहां हुनर भी हम सफर बन के चलता है, यहां इरादों का लोहा फौलाद बन के ढलता है। यहां मुश्किलों को ठोकर पे रखा जाता है, यहां कदमों में जैसे तूफान समा जाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सपनों की इस दुनिया में मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। अब समय आ गया है देवियों सज्जनों की देश के कोने कोने से आए 10 खिलाड़ियों से बनी हमारी टीम इंडिया को यहां आमंत्रित किया जाए और उन सब से आपका परिचय करवाया जाए। तो ये रहे वो 10 धुरंधर। मैं अमिताभ बच्चन जी से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जवूज एम बोकू ए जवूद्रे वू सेरे दो में ब्रा, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको गले लगाना चाहती हूँ। मुझे जोक बनाना पसंद है और मैंने कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर भी जोक बनाया है। मैं और मेरा दोस्त काफी समय से कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई कर रहे थे। मेरे दोस्त गंगाराम जी का नंबर आ गया और वो हॉट सीट तक पहुंच गए। बच्चन साहब ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो गंगाराम जी ने कहा सर पहले 4 ऑप्शंस तो दीजिए। अब तक मैं एज ए बैंक ऑफिसर दूसरों के लिए पैसे गिनती थी, अब मैं कौन बनेगा करोड़पति की वजह से खुद के लिए पैसे गिनूंगी और हो सकता है वो एक बहुत बड़ी रकम हो। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसीलिए आई हूँ कि हमारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे और मेरे हस्बैंड के 50वें जन्मदिन पे मैं उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दूं। मैं कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले रहा हूँ क्योंकि न जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में अभी जान बाकी है। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, उसके बाद बीकॉम किया है, फिर बीसीए किया है, पीजीडीएम भी किया है, अब केबीसी भी करने आ रही हूँ। आज तक मैं और मेरी सिस्टर टीवी के रिमोट के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन आज लड़ाई कोई नहीं करेगा क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर टीवी पर आने वाले हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पे ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि हाउसवाइफ लोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अमित जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं और मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है और बस आप मेरा वेट करिए, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा मंच है जो किसी भी इंसान को रातों रात हर्ष से हर्ष पर ला सकता है। मैं भी वही तमन्ना लिए हुए इस मंच पर आ रहा हूँ। गेम को आगे बढ़ाते हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स यहां पर बचे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में कुंती के इन पुत्रों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएं। रेडी? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए भीम, बी कर्ण, सी युधिष्ठिर या डी अर्जुन। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं डी अर्जुन, फिर उसके बाद ए भीम, फिर उसके बाद सी युधिष्ठिर और अंत में कर्ण। बी DACB, यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया।
केवल 2 सज्जनों ने, वाह। राहुल एक आप हैं और दूसरे हैं ताज, वाह, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे कम समय है ताज मोहम्मद रंगरेज, बहुत बहुत बधाई आपको ताज, तालियां बजती रहे ताज के लिए। खास तौर से हम आपको बधाई देना चाहते हैं ताज, बहुत उम्दा आपने खेला, बहुत बहुत। ऐसा मत किया कीजिए, आइए बैठिए। काफी प्रश्नों का आप उत्तर सही नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आप एकदम अव्वल नंबर पर हैं और हम देखना चाहते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे ताज मोहम्मद सबसे अव्वल नंबर पर है। राहुल ने सही उत्तर दिया है 8.390 सेकंड्स में, ताज ने 7.174 सेकंड्स में। तो अब देखते हैं कि अगले प्रश्न के बाद क्या स्थिति बनती है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, तैयार रहिए। अगला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन शैक्षणिक योग्यताओं यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये सामान्यतः पूरी की जाती है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ग्रेजुएट, बी मैट्रिक, सी पोस्ट ग्रेजुएट, डी डॉक्टरेट। स्नातक, बी मैट्रिक, सी स्नातकोत्तर या डी डॉक्टरेट। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सही क्रम है बी मैट्रिक, फिर ए ग्रेजुएट, उसके बाद सी पोस्ट ग्रेजुएट आता है और उसके बाद आप करते हैं डी डॉक्टरेट। बी ए सी डी, इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है राहुल कुमार सुमानी, 4.797 सेकंड्स। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल। तो देवियों सज्जनों, लीडर बोर्ड के हिसाब से देखें कि परिणाम क्या आता है। राहुल आप अव्वल नंबर पे पहुंच गए हैं, ताज आप दूसरी नंबर पे हैं, लेकिन बहुत नजदीकी रिश्ता है आपका। उसके बाद आती हैं पूर्णिमा, रविंद्र, अल्पा, नम्रता और सुदेशना। अब जो प्रश्न आने वाला है ये निर्णय कर सकता है कि यहां कौन बैठने वाला है। देवियों और सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नामों में वर्णित अंकों के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अष्टांग, बी एक दंत, सी सहस्त्रभुजा या डी दशावतार। अष्टांग, एक दंत, सहस्त्रभुजा, दशावतार। समय समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सही उत्तर क्या बनता है। सही उत्तर यह है कि सबसे पहले होता है एक दंत यानी कि एक दांत, फिर आता है ए अष्टांग, 8 अंग, अष्ट अंग 8 अंग। उसके बाद आता है डी दशावतार यानी 10 अवतार, दशावतार 10 अवतार। फिर आता है अंत में सी सहस्त्रभुजा, सहस्त्रभुजा 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रभुजा। यह है सही क्रम बी ए डी सी। अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब रविंद्र अग्रवाल। बधाई आपको, बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अजब गजब हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो अब लीडर बोर्ड की देखें स्थिति क्या बनती है। ताज मोहम्मद रंगरेज, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। अरे ये मत किया कीजिए, बहुत बहुत बधाई। बहुत परिश्रम किया आपने, अंत में आप जीत ही गए। देवी और सज्जनों, बिग हैंड फॉर ताज मोहम्मद। आइए हमारा आप चलते हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। करेंगे आपके साथ बहुत कुछ खेल। बहुत बहुत बधाई आपको ताज। अब हॉट सीट पर आ चुके हैं कन्नौर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से ताज मोहम्मद रंगरेज। ये हिस्ट्री के लेक्चरर हैं और गाने के शौकीन हैं। इन्हें मौका मिले तो ये दिलीप कुमार साहब के साथ माउंट अबू घूमने जाना चाहते हैं ताकि वो उनसे ये सीख सकें कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है।
दिलीप साहब के हम भी बहुत प्रशंसक हैं। और यदि ऐसा अवसर मिला आपके जीवन में कि आप उनके साथ माउंट आबू जाएं, तो कृपया करके मुझे भी साथ में ले चलिएगा आप। क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं और उनको एक प्रेरणा स्रोत मैंने हमेशा अपने जीवन में माना है। बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं देते हैं। ताज, हमने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया क्योंकि आप अपने आप में एक, मुझे लगता है, बहुत ही अद्भुत एक शख्सियत है आपकी। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन या आत्मिक शांति उस समय मिलती है जब मैं किसी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख है या ईसाई है, धर्म होना चाहिए। मैं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, चर्च और गुरुद्वारे भी जाता हूँ और इस उम्र तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ है और ये समझ में नहीं आया कि मंदिर और मस्जिद में फर्क क्या है। मैं विभिन्न धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ। मैंने कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण और महाभारत पढ़े हैं, शिव पुराण पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब है उनको भी पढ़ा है मैंने। इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबको बताने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से वो बात जो कही गई है धार्मिक किताबों में, वो जड़ जो है वो एक है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ताज। बहुत ही सेक्युलर आउटलुक है आपका जीवन में। कैसे आपको ये ध्यान में आया और किस उम्र से आपने ऐसा सोचना शुरू किया? मैं जब बीए कर रहा था जी, तब मैं काफी लोगों से मिला जिसमें सारे मजहब के संत वगैरह थे। तो उनसे मिलने के बाद मुझे अजीब सा महसूस हुआ इस बात का कि बात तो सारी एक ही है, फर्क कोई नहीं पड़ता है और फर्क समझ लिया चाहे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा फर्क समझा ही क्यों जाए इस बात का। तो मुझे हर जगह जाना अच्छा लगा, चाहे वो किसी भी धर्म का स्थान हो, बस होना धार्मिक स्थान चाहिए। जी जी, बहुत खूब। और आपकी इस धारणा को हम आगे बढ़ाते हुए अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ताज मोहम्मद साहब जो हैं वो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और बीच में एक प्रश्न आया था महाभारत के ऊपर, जहां पर आपका उत्तर जो था वो एकदम सही था। तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसको पढ़ करके जो भी था वो आपके मन में था और जब आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया। आप यहाँ पर अपनी बड़ी बहन हसीना जी के साथ आए हैं। आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हसीना जी, हमने सुना है कि अपने छोटे भाई के लिए आपने बहुत कुछ त्याग दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपने फर्ज को निभाया है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हर रिश्ता कई सारे फर्जों को कायम कर देता है और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, त्याग तो कुछ किया ही नहीं। एक बात कहना चाहता हूँ अपनी बहन के लिए सर जी, कि मेरे फादर की डेथ के बाद इसी ने मुझे पढ़ाया, ट्रेनिंग भी इसी ने करवाई और आज जो कुछ हूँ वो इसी के बदौलत हूँ। और मैं खुदा से, उस भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर दौर में, हर जन्म में यही मेरी बहन मिले। वाह वाह, क्या बात। ताज मोहम्मद रंगेश जी, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कह दी आपने। खेल की शुरुआत हम अब करना चाहेंगे। जल्दी से आपको नियम पढ़ा देता हूं मैं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ जो अंतिम प्रश्न उसका मूल्य है। 5 लाइफलाइंस हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले कौन बनेगा महाकरोड़पति। ताज मोहम्मद साहब तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बैट्समैन को इनमें से किसके कारण आउट ऑफ फॉर्म कहा जा सकता है? आपके ऑप्शंस है: ए, नॉट टेकिंग विकेट्स, बी, नॉट विनिंग टॉस, सी, नॉट बॉलिंग फुल टॉसेस, या डी, नॉट स्कोरिंग रन्स। डी। श्योर है? बिल्कुल, फुल्ली फाइनल? फाइनल। डी, नॉट स्कोरिंग रन्स पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5000 के आप विजेता बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ताज मोहम्मद जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवा में इनमें से किसकी अधिक मात्रा के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ए, डस्ट, बी, वाटर वेपर, सी, स्मोक, डी, सनलाइट। धूल, जल वाष्प, धुआं या सूर्य का प्रकाश। बी,
बी जलवाष्प, वाटर पावर। जल वाष्प, फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर। वाटर वेपर, जल वाष्प, बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो देवियों सज्जनों, यहां आ गया है अब घर बैठे जीतो जैकपॉट, जो हमारी प्रतियोगिता है उसका कॉल लगाने का और उस नाम को घोषित करने का जो हमारे आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता है। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि उस नाम को घोषित करें। ऋषि सिंगला, ये भटिंडा से हैं। ऋषि सिंगला, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, ऋषि सिंगला साहब। हाँ जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋषि जी कि आप लाख रुपए जीत गए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता में। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बठिंडा में क्या कर रहे हैं आजकल आप ऋषि जी? सर मैं टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, हाँ जी, साइंस पढ़ाते हैं? हाँ जी सर। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। बिल्कुल सर। सही उत्तर आपको उसका जो मूल्य होगा वो प्लस ये जो 1 लाख आपने जीता वो मिलेगा आपको। ठीक है सर। 2-3 चीजें याद रखिए। एक तो ये कि अगर ये उत्तर हो गया गलत जैकपॉट का तो ये लाख रुपए जो आपने जीते हैं ये भी चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि पिछली बार हमारे पास 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स आए जो कि सही उत्तर नहीं दे पाए, तो जैकपॉट प्रश्न का मूल्य जो कि आमतौर पर 2 लाख होता है अब हो गया है 4 लाख रुपए। ओह माय गॉड। अगर आपने जैकपॉट प्रश्न खेला और उत्तर हो गया सही तो आप आज जीत सकते हैं 5 लाख रुपए। ओह माय गॉड। सर मैं जरूर खेलूंगा। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। प्रश्न है ये, इनमें से किस खिलाड़ी को 2013 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए विराट कोहली, बी दीपिका कुमारी, सी रंजन सोढी या डी पीवी सिंधु। सर ऑप्शन सी रंजन सिद्धू। रंजन सिद्धू को ताला लगाइए। हाँ जी, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। 5 लाख रुपए आप जीत गए हैं ऋषि जी। थैंक यू सो मच सर। रंजन सोढी जो कि शूटर है, उनका अभी खेल रत्न 2013 में उनको पुरस्कार दिया गया। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 2-3 आवाजें आ गई उधर फोन से, शायद आपका परिवार भी आ गया है आपके साथ। हाँ जी सर। ऋषि सिंगला जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ की जनता आपके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। 5 लाख रुपए आप जीतते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे चुके हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल उन खाद्य पदार्थों के लिए होता है जो इस्लामी कानून के तहत खाए जा सकते हैं? Which of these terms is used to denote food that is permissible for consumption according to Islamic law? ऑप्शन सुनिए, ए झटका, बी हराम, सी हलाल या डी कोशा। हलाल। सी। श्योर है? बिल्कुल। फुल्ली फाइनल? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। हलाल सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गया। हलाल जो है वो शब्द अरबी से शब्द से निकला है, भाषा से निकला है, जहां पर उसका माने होता है लॉफुल। हलाल का माने होता है लॉफुल और परमिटेड, यानी इजाजत दी जाती है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जीत गए आप 20,000 रुपए। और आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया आपका खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपए के लिए। इसे उत्तर दीजिए और पहला पड़ाव पार कीजिए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। ताज मोहम्मद जी, ये रहा आपके सामने। ये किस फिल्म का गाना है? फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? कम देखता हूँ। कम देखते हैं। बिल्कुल। चलिए अभी पता चलता है। कमेटी महाशय, गाना सुनाया जाए। अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने
कुछ अनुमान कभी सुना है आपने ये गाना? गाना सुना है सर। गाना सुना है, अनुमान भी है आपके मन में कुछ थोड़ा बहुत? शायद ऑप्शंस दे तो आपको पता चल जाए। जी तो ऑप्शन सुन लीजिए। ए स्पेशल 26, बी शूट आउट एट बटाला, सी हिम्मत वाला, या डी ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी। श्योर है? डी। फुल्ली फाइनल? बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे देवियों और सज्जनों। 40,000 रुपए पहला पड़ाव का चेक मैं इसे यहां रख रहा हूं। बदतमीज दिल इस गाने का शीर्षक था। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी, जो कि सन 2013 इसी वर्ष रिलीज हुई। किस पर फिल्माया गया था ये? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर पर। जितनी लड़कियां हैं सब ने सबसे पहले वहीं से बोल दिया। सबके चेहरे मुस्कुरा उठे रणबीर कपूर का नाम सुनते ही। तो अगर आप सिनेमा नहीं देखते हैं तो और क्या करते हैं ताज मोहम्मद जी? पढ़ता हूँ सर। लेकिन हमने सुना है कि जब आप शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो खाना भी भूल जाते हैं कई बार। हाँ वो बिल्कुल, हो क्योंकि जाता है। पढ़ना मेरे लिए ये नशा सही है। कह रहे हैं हसीना जी। इसके लिए पढ़ाई एक नशा है, आप ये मान लीजिएगा। पढ़ना एक और ये नशा है। किस उम्र से आपके अंदर ये हुआ? मैं जब 12वीं पढ़ता था तब से। पर एक बात बता दूं सर, मैं कि एमए किया या बीएड किया, मैं जीवन में कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया। मेरी सिस्टर हमेशा फर्स्ट क्लास आई, मैं हमेशा सेकंड क्लास आया। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एमए भी कर ली, फिर मैंने नेट भी कर ली यूजीसी की, फिर मैंने व्याख्याता का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया। फर्स्ट नहीं आए? फर्स्ट कभी नहीं आया मैं। मैंने कहा कोई बुरी बात नहीं है जी। आप जहां विराजमान हैं, आज सेकंड आने के बावजूद भी यहां विराजमान हैं। सेकंड आने के बावजूद आज मैं भी यहां विराजमान हूं। हमको भी कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं मिला, हमेशा सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन में आते रहे। लेकिन आपने साबित कर दिया कि इसके बावजूद आप वहां पहुंच गए। इसके आगे मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं सर, मेरा ये ख्याल है कि पाक दिल और साफ नीयत हो अगर किसी की, अरे पत्थरों का शहर भी हो तो खुदा मिल जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। मैं गिफ्ट देना चाहता हूं सर। जी गिफ्ट। हाँ, मेरे लिए है ये। जहां से मैं आया हूं फतेहनगर से, जी जी, मतलब जहां मैं सर्विस करता हूं, वहां वालों ने आपके लिए भेजा है। ये श्रीनाथ जी की तस्वीर है सर, और इसके चावल पे आपका नाम और जया जी का नाम लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मैं अपने घर में सजाऊंगा जी, मंदिरों में। ठीक है, तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब समय भी बढ़ गया है, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ताज मोहम्मद साहब, ये रहा। पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, ईमू और कीवी, इन सभी पक्षियों में क्या समानता है? ऑप्शन सुनिए। ए सिमिलर शेप्स, बी कैनॉट फ्लाई, सी कैनॉट वॉक, डी कैनॉट सी। समान आकार, उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते या देख नहीं सकते। बी। बी। श्योर है? श्योर है सर। उड़ नहीं सकते ये? बिल्कुल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। फुल्ली फाइनल है आपका ये जवाब? कबीर महाशय, उड़ नहीं सकते, कैनॉट फ्लाई, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 80,000 रुपए आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब आ रहा है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। यह है छठा प्रश्न। तैयार हैं आप? जी। ताज मोहम्मद जी, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विटामिन B1 की कमी से होने वाली किस बीमारी का नाम कमजोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले एक सिंहली शब्द से लिया गया है? सिंहली। ऑप्शन सुनिए। ए अनीमिया, बी रिबोफ्लाविन, सी बेरी या डी काला अजहर। B1 डिफिशिएंसी, कमजोरी। सी। सी बेरी। श्योर है? बिल्कुल सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल।
ताला लगाने लायक। बिल्कुल। कबीर महाशय, बेरी बेरी सी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। बहुत खूब खेल रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद साहब। सिनेरी, जो कि श्रीलंका में बोली जाती है, उस शब्द में बेरी का अर्थ कमजोरी होता है। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं जी कि 7वां प्रश्न अब आपके जीवन में आ रहा है और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। बताइए, हर बार जहां पर प्रश्न डालने वाले होते हैं ये भोंपू बच जाता है। तो देवी और सज्जनों, अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जो हमारे प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट के विजेता हैं उनका नाम अब घोषित करने का समय आ गया है। कौन बनेगा लखपति? तो प्ले अलॉन्ग के जो लीडर हैं उनका नाम है पूर्णिमा सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको पूर्णिमा जी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाख रुपए जीतती है, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। जाते जाते, क्योंकि आज हिंदी दिवस है, हिंदी के इन तथ्यों पर ध्यान मैं देना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में करीब 41% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, 41%। और यूनेस्को के अनुसार हिंदी भाषा का स्थान विश्व में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है मैंडरिन, जो कि चीन में बोली जाती है, फिर अंग्रेजी, इंग्लिश, उसके बाद स्पेनिश, और फिर अरबिक, और उसके बाद हिंदी, जो करीब 50 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा बंगाली जो है वो 7वें स्थान पर है। हिंदी भारत के अलावा लगभग 20 अन्य देशों में भी बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में कई शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी और भारत की कई भाषाओं से भी लिए गए हैं। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में, क्योंकि अन्य भाषाएं जो है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं शुभ रात्रि, शब खैर, शुभेच्छा, नल्ले इरवू, सुभाष गणु, शुभो रात्रि, गुड नाइट और महाशुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉलर का इंतजार तो सारे मुल्कों की करेंसी कर रही है, लेकिन डॉलर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न पे आप रखें, क्योंकि यह है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 3 करोड़ रुपए। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, आप करोड़पति बन गए। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आदोरनी जोनाइसु। हरे भरे राज्य आसाम की भाषा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा महाकरोड़पति के दर्शकों का क्या कहना, जवाब नहीं उनका। क्या दिमाग लगाते हैं वो। देश में जो समस्याएं मौजूदा हालात में चल रही हैं उन पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए उनसे, तो मेरी ही फिल्मों के कुछ गिने चुने डायलॉग्स जोड़कर उसका वो उत्तर दे देते हैं। एक सज्जन है, मित्र है मेरे,
जब किसी ने उनसे पूछा कि ये डॉलर इतना आगे क्यों है, हमारा रुपया उसे कब पकड़ पाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, डॉलर का इंतजार तो सारे मुल्कों की करेंसी कर रही है, लेकिन डॉलर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्हीं भाई साहब की एक दिन मुलाकात हो गई एक अधिकारी से। बातचीत के दौरान अधिकारी ने उनसे पूछ लिया कि साहब हमारा रुपया कितना नीचे गिर गया है, उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मित्र जी दोबारा रुपए की बात सुनकर उत्तेजित होकर बोले, ये प्रश्न आप किसी और से कीजिएगा, क्योंकि मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। और इस मुलाकात के बाद उनकी भेंट हुई कल्पना रूपी मिस्टर भ्रष्टाचार से, मिस्टर करप्शन से हो गई। मित्र महोदय उन पर चढ़ बैठे, बोले भैया हमारे देश में तो क्यों इतना बढ़ रहा है। तो पहली बार उन्हीं की बात उन पर भारी पड़ गई। मिस्टर भ्रष्टाचार ने भारी भरकम आवाज में उत्तर दिया, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब हुआ यह कि मित्र जी वहां से दुम दबाकर भागे थे कि एक पॉलिटिशियन उनके सामने आ गए, भेंट हो गई उनकी। उन्होंने सोचा चलो इन पर अपनी राजनीतिक ज्ञान की धौंस जो है वो जमाई जाए। बोले माननीय मंत्री जी देखिए, इस देश में युवा वर्ग का प्रतिशत विश्व भर में सबसे उत्तम है, आपको युवाओं को भी राजनीति में मौका देना चाहिए। वृद्ध हो गए हैं आप और आपकी पीढ़ी, आराम कीजिए, घर बैठिए। तो नेताजी ने अपनी धोती संभाली और कहा, अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो समय की नजाकत को समझते हुए मित्र जी ने हाथ जोड़कर मिनमियाते हुए मंत्री जी से पूछा, तो बताइए सर, देश की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय क्या हो सकता है। तो नेताजी ने झट बोल दिया, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। और देवियों सज्जनों, भले कौन बनेगा महाकरोड़पति देश की समस्याओं का हल बने या ना बने, लेकिन एक बात तो तय है कि यह कार्यक्रम कई लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार तो अवश्य हुआ है। और इस खेल से कुछ इसी तरह की उम्मीद ले आ रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले कन्नौर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से आए ताज मोहम्मद रंगरेज। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ताज मोहम्मद रंगरेज। आइए ताज मोहम्मद जी, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां बजाएं इनके लिए। देवियों सज्जनों, ताज मोहम्मद रंगरेज ने कल तक बिना कोई लाइफलाइन खोए जीत लिए थे 1,60,000 रुपए। बहुत बहुत स्वागत आपका ताज मोहम्मद जी। आज ताज यहां ना तो घर के लिए खेल रहे हैं, न कर्ज उतारने के लिए खेल रहे हैं, और ना ही घूमने फिरने के लिए खेल रहे हैं। ताज मोहम्मद जी किस उद्देश्य के लिए यहां खेल रहे हैं, आइए हम जानते हैं इनके बारे में एक झलक देखकर। मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर महाशय ये वीटी दिखाएं। मेरी एक गुड़िया है बेटी जिसका नाम सोफिया है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने महसूस किया था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं जिसकी बेटी हुई है। 8 महीने बाद हमें इस बात का महसूस हुआ कि वो जहां आगे बढ़ती टकरा जाती किसी न किसी चीज से, चाहे वो दीवार से अपना सर फोड़ लेती। फिर 8 महीने तक हमें पता भी नहीं चला कि उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अभी वो देखती है लेकिन 5-6 फुट से ज्यादा नहीं देख पाती। वो उन बच्चों की तरह नहीं है जो नॉर्मल है। हमने खूब डॉक्टरों से चेक भी करवाया तो डॉक्टरों ने इस बात को पाया कि उसकी माइंड की वेंस दबी हुई है, और जब ये वेंस खुलेगी तभी आपकी बेटी देख पाएगी।
मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है इस मामले में, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि शायद उसमें भी उसका कोई राज होगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो कभी न कभी देख पाएगी इस खूबसूरत दुनिया को। प्रिय सज्जनों, कल जब हम ताज मोहम्मद जी के साथ खेल रहे थे तो इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। इन्होंने कहा कि मजहब का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग हों, क्योंकि सब मजहब जो हैं वो एक ही चीज बताते हैं। सबका जो सार है, जो गुर है, वो सब एक है। और ताज मोहम्मद जी ने कुरान पढ़ी है, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल वगैरह सब पे इन्होंने काफी अध्ययन किया है। ताज मोहम्मद जी, ये इस जो दुविधा है आपकी बेटी को, इसके बारे में आपको कब पता चला? इसके पैदा होने के लगभग 9-10 महीने बाद पता चला हमें। इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इसका इलाज, और करवा भी रहे हम, लेकिन इतना फर्क नहीं आया कि बिल्कुल जैसे धीरे धीरे हो रहा है। इसका फर्क तो बहुत पड़ा है, इसके 80% फर्क पड़ा है। याददाश्त भी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर आंखें तो आंखें हैं ना सर। जी हाँ जी। भारत में इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, विदेश में? हाँ, विदेश में तो बताया था उन्होंने कि अगर फॉरेन में आप इलाज करवाते हो तो फटाफट हो जाएगा। अगर 10 साल पहले करवा देते हैं किसी बच्चे का इलाज। अब क्या उम्र है आपके बच्चे की? 7 साल है अभी। तो अभी भी 3 वर्ष हैं। जी। ताज मोहम्मद जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और आपकी बेटी को आप विदेश ले जा सकें और उसका इलाज करा सकें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि छोटे बच्चों के ऊपर जब भी किसी तरह की इस तरह की पीड़ा होती है तो बड़ा कष्ट होता है हम सबको, और हम नहीं चाहते कि जितना आपने सहा है वो आपको और भी सहना पड़े। तो हम सब की प्रार्थना है आपके साथ, दुआएं हैं आपके साथ कि आपकी बेटी जो है वो एकदम अच्छी हो जाए। बहुत बहुत देखिए सज्जनों, ताज जी की बड़ी बहन हसीना जी, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है अपने छोटे भाई के लिए, लेकिन उनका मानना है कि ये त्याग नहीं, ये उनका कर्तव्य था कि मैं उसे पढ़ाऊं, लिखाऊं, शिक्षित करूं, बड़ा बनाऊं, और आज उन्होंने इस लायक बना दिया ताज को कि वो इस कुर्सी पर बैठे हैं। हसीना जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मित्र भी यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ताज मोहम्मद जी, चलिए इस खेल को शुरू करते हैं। आज हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी। शुभारंभ करते हैं देवियों सज्जनों इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 1,60,000 रुपए जीत गए थे। अब 7वां प्रश्न आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2013 को पी सदाशिवम भारत में किस पद पर नियुक्त किए गए? 60 सेकंड का टाइम है आपके पास और आपके ऑप्शन है ये: ए सीबीआई डायरेक्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या डी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। काफी चर्चा में रहे ये बात। 35 सेकंड रह गए हैं, क्या करना चाहेंगे आप? बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दिया जाए। कबीर महाशय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी, ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बहुत सोच समझ के बाद आपने कहा ये, क्या वजह थी? मुझे मतलब सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए। सी और बी में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कंफ्यूजन था। क्यों? उनका भी कुछ ऐसा ही नाम है। उनका भी कुछ ऐसा ही नाम? ऐसा ही नाम है ना, इसलिए सर। राज जी, आप 3,20,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। भारत के पूर्व
मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश पी सदाशिवम ने 19 जुलाई 2013 को ये पदभार संभाला था। जी आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे जितने भी बचे हुए यहाँ पर प्रतियोगी हैं जो खेल रहे हैं कौन बनेगा लखपति, आप हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि अंत में, इस एपिसोड के अंत में आप में से कोई एक जीत सकता है 1 लाख रुपए। ताज मोहम्मद जी, अब आ गया है दूसरे पड़ाव का प्रश्न। जी ये है 8वां प्रश्न, मूल्य 6,40,000 रुपए। इसको पार कर जाइए, कम से कम 6,40,000 आपको मिलेंगे। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनतीस अगस्त 2013 को किस खिलाड़ी की 108वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन सुनिए। ए ध्यानचंद, बी रंजीत सिंह, सी के नायडू या डी IAK पटौदी। ये भी हाल ही में खबरों में बात थी। ए ध्यानचंद। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। श्रीमान बुद्धिमान जी, ध्यानचंद ए पे ताला लगाया जाए। 6,40,000 जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड ताज मोहम्मद जी। एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ आप खेल रहे हैं। वेल प्लेड। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ताज मोहम्मद रंगरेज। धन्यवाद आपका। 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे और ध्यानचंद जो आपका था वो बिल्कुल सही उत्तर। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपके पास समय ही समय है। जी, मैं एक गीतांजलि की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जी अवश्य। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। इस जीवन में जो पूजा करनी थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन वह अधूरी अर्चना भी विफल नहीं होगी, यह मैं जानता हूं। कोई जलधारा मरुस्थल में विलीन हो गई या कोई कली टूट कर बिखर गई, वो भी व्यर्थ नहीं गई, यह मैं जानता हूं। जो कुछ पीछे छूट गया या कुछ शेष रह गया, वो भी व्यर्थ नहीं गया, यह मैं जानता हूं। मेरा अनागत, मेरा अनाहत सब तेरी वीणा के तारों पर झंकृत हो रहा है, वो शून्य में नहीं मिला, यह मैं जानता हूं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। हमारे पास अब शब्द नहीं रहे ताज मोहम्मद जी, किस तरह आपकी तारीफ की जाए। क्या बढ़िया आपका उच्चारण, और कितनी आपके अंदर एक जिज्ञासा है, ज्ञान है आपके अंदर। और हसीना जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सब कुछ त्याग करो, यहां भी मैं त्याग ही बोलूंगा, आपने अपने छोटे भाई को शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं फिर ये कहना चाहूंगी, सिर्फ अपना फर्ज निभाया, ये सब उसकी मेहर है। और मैं करोड़ों बार अपने आराध्य देव को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, दोनों भाई बहन को, कि आज हम इस मुकाम पर हैं। क्या बात, बहुत खूब। ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आज आप यहाँ से कम 6,40,000 अवश्य ले जाएंगे जी। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, हमारी सप्तकोटि की जो संदूक है, जो 12वें प्रश्न से शुरू होती है 1 करोड़ रुपए, फिर आगे बढ़ती है 13वें पर 3 करोड़, 5 करोड़, और आशा करते हैं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं कि आप यहां तक जाएं। बहुत ध्यान से खेलिएगा ताज मोहम्मद जी। आपने अभी तक अपनी किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित ममनून हुसैन का जन्म किस भारतीय शहर में हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी अजमेर या डी अमृतसर। बी आगरा।
श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल। ताला लगाने लायक है? बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, अगर बी पे ताला लगाया जाए, देखें ताज मोहम्मद जी सही हैं या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। अद्भुत खेल रहे हैं आप ताज मोहम्मद जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ताज मोहम्मद जी। जी सर। मुझे लग रहा है कि आप ये खेल नहीं खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके मन के अंदर, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी जी सर बिल्कुल सोफिया बिल्कुल सर नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। और हर बार जब आप उत्तर देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी के भरोसे देता हूँ। उसी के भरोसे आप ये खेल खेल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इससे पहले कि हम अगला प्रश्न आपके साथ डालें, एक हमारी यहाँ प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट, उसके बारे में कुछ चर्चा करनी है। समय आ गया है एक ब्रेक का देवियों और सज्जनों, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सभी दर्शकों के लिए मैं पेश करने जा रहा हूं घर बैठे जीतो जैकपॉट का सवाल। और वो सवाल है ये: इनमें से किस पहनावे के एक प्रकार का नाम हमारे पहले प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा है? ए पतलून, बी साड़ी, सी जैकेट या डी जूती? याद रखिएगा, आपको अपना जवाब कल रात 8:30 बजे से पहले भेजना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे। ताज मोहम्मद जी कितना उम्दा खेल रहे हैं, इसे देखने के लिए आप तुरंत वापस आइए। धन्यवाद आपका। अब आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न पे आप रखें, क्योंकि यह है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 3 करोड़ रुपए। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, आप करोड़पति बन गए। सभी दर्शकों के लिए मैं पेश करने जा रहा हूं घर बैठे जीतो जैकपॉट का सवाल। इनमें से किस पहनावे के एक प्रकार का नाम हमारे पहले प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा है? ए पतलून, बी साड़ी, सी जैकेट या डी जूती? जवाब देने के लिए आइडिया के उपभोक्ता डायल करें 55455611 अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए, 12 अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी, 13 अगर आपका जवाब है ऑप्शन सी और 14 अगर आपका जवाब है ऑप्शन डी। बीएसएनएल के लैंडलाइन उपभोक्ता डायल करें 505252511 अगर आपका जवाब है ऑप्शन ए, 12 अगर आपका जवाब है ऑप्शन बी, 13 अगर आपका जवाब है ऑप्शन सी और 14 अगर आपका जवाब है ऑप्शन डी। बाकी सारे उपभोक्ता एसएमएस से जवाब दे सकते हैं 5252525 पर। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए KBCQ और स्पेस देकर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा महाकरोड़पति। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि ताज मोहम्मद जी कितनी उम्दा तरीके से खेल रहे हैं। ताज मोहम्मद जी 10वां प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। समय ही समय है आपके पास। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1987) में LTTE से जाफना का नियंत्रण लेने के लिए IPKF द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ए ऑपरेशन साइक्लोन, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन कैक्टस या डी ऑपरेशन पवन? पीस कीपिंग फोर्स भारत की भेजी गई थी श्रीलंका, उसका कोड नेम क्या था? ए ऑपरेशन साइक्लोन, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन कैक्टस और वाज इट कॉल्ड डी ऑपरेशन पवन?
चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है, किसी भी समय आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लाइफलाइन सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन? 50-50। कबीर महाशय, ताज मोहम्मद अपनी पहली लाइफलाइन इस खेल की इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 50-50 से अंकित किया जाए। इसमें होगा ऐसे कि 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिटा दिए जाएंगे और आपके पास बचेंगे 2 ऑप्शंस, जिनमें से एक सही होगा, एक गलत। कबीर जी, 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएं। आपके पास बचा है ए ऑपरेशन साइक्लोन या डी ऑपरेशन पवन। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत। सही आपको पहुंचाएगा 25 लाख पर, गलत आपको नीचे गिरा देगा 640 पर। 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, कबीर महाशय, ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद जी। इसे अंकित किया जाए और जनता से अनुरोध है कि वो अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखें। आपका समय 10 सेकंड शुरू होता है अब। सबसे अधिक प्रतिशत मिला है 61% डी ऑपरेशन पवन को और 39% has been given to ऑपरेशन साइक्लोन। क्या किया जाए? हाँ, जवाब दे दूं? जी, आप जैसा चाहें। डी। आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाऊंगा सर। जनता के साथ जाएंगे? जी सर। यह आपका फुल्ली फाइनल उत्तर है? हाँ सर। कंप्यूटर महाशय, ऑपरेशन पवन डी पे ताला लगाइए और बताइए कि जनता सही है या नहीं। हसीना जी, आपको क्या लग रहा है? सर, मुझे नहीं पता उत्तर। आपको नहीं मालूम? जी नहीं। 25 लाख जीत गए आप। जनता बिल्कुल सही। एक और चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जैसा कि मैंने कहा, was part of the इंडियो-श्रीलंकन अकॉर्ड जी, और उसमें इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पवन। पूछने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बिटिया के इलाज के लिए कितने पैसे लग जाएंगे? जितना लग जाएगा सर, उतना तो मैं जीत चुका हूँ। सही? बिल्कुल। और मैं इसी उम्मीद से आया था और मेरी उम्मीद पूरी हो गई। अब मुझे और भी संभल के खेलना है ताकि कम से कम मैं इस नीचे नहीं आऊं। जी जी जी, बहुत खूब। 50 लाख रुपए आपके इस खेल का अगला प्रश्न है ताज मोहम्मद जी। जी। ये है 11वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर का नाम उसके संस्थापक के नाम या वंश पर नहीं रखा गया है? ऑप्शंस हैं ये: ए बीकानेर, बी लुधियाना, सी खजुराहो, डी जोधपुर। 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची हुई है। सी खजुराहो। श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। फुल्ली फाइनल श्योर? फाइनल श्योर। ताला लगाने लायक है ये? बिल्कुल सर। क्या किया जाए? लगा दीजिए सी पे। सी खजुराहो। कबीर महाशय, खजुराहो सी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं।
सही उत्तर आपका। बहुत अद्भुत खेल आपका। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। 50 लाख रुपए। तालियां बजती रहे ताज मोहम्मद जी के लिए। बहुत ही उम्दा खेले हैं आप। और अब आप हकदार बन गए हैं इस चाबी का, क्योंकि अब जो संदूक खुलने वाला है वो इसी चाबी से खुलेगा। उसका नाम है सप्तकोटि संदूक। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो करोड़ रुपए का है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ये हमारी तरफ से एक मोमेंटो के तौर पे आप स्वीकार कीजिए। खजुराहो, बिल्कुल सही उत्तर आपका। मध्य प्रदेश में है और उसका नामकरण इसलिए किया क्योंकि वहां खजूर जो है या डेट पाम उस एरिया में उगते हैं जी। बीकानेर राव बीकाजी के नाम से पड़ा, जोधपुर राव जोधा के नाम से पड़ा और लुधियाना लोदीज जो डिनेस्टी थी उसके नाम से पड़ा। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। धन्यवाद सर। मैं कुछ कहना चाहता था जी अवश्य बारे में कि सर आप मिलेनियम स्टार तो है ही हैं। इसको मैं मानता नहीं हूं। नहीं तो मेरे को बात पूरी कहाँ हो। जी जी अच्छा। आप मिलेनियम स्टार तो है ही हैं, लेकिन सबसे बढ़कर के एक अच्छे इंसान हैं। और मेरा ये मानना है कि खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते। ये जो चीज है जो कहीं कहीं देखी है मैंने। ज्ञान भी प्राप्त किया है आपने, शेर और शायरी में भी आप रुचि रखते हैं। अब आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न पे आप रखें। सर बिल्कुल। क्योंकि ये है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी है। 12वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, 1 करोड़ रुपए के लिए 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? Who is the youngest person ever to win a Nobel Prize? ऑप्शन सुनिए। A. लॉरेंस ब्रैग, B. त्सुंग दाओ ली, C. वर्नर हाइसेनबर्ग या D. कार्ल डी एंडरसन। लॉरेंस ब्रैग, त्सुंग दाओ ली, वर्नर हाइसेनबर्ग या कार्ल डी एंडरसन। सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज विनर। ए. लॉरेंस ब्रेग, 25 साल की उम्र में जीता था उन्होंने। यही मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। लॉरेंस ब्रेग। फाइनल उत्तर दीजिए। ए. लॉरेंस ब्रेग। लॉरेंस ब्रैग आप कह रहे हैं ए। कंप्यूटर महाशय, लॉरेंस ब्रैग ए। ताला लगाइए। दो लाइफलाइन थी आपके पास, 2 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली थी। सही उत्तर आपको देते हैं 1 करोड़, गलत आपको नीचे ले आएंगे। आप बहुत श्योर थे कि ये प्रश्न जो है और इसका उत्तर जो है यही है। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, आप करोड़पति बन गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आश्चर्य हो गया, अद्भुत खेल खेला। आइए यहाँ आइए आप।
अद्भुत खेल ताज मोहम्मद रंगरेज का। एट द एज ऑफ 25, जैसा इन्होंने अभी उत्तर दिया, ब्रिटिश फिजिसिस्ट ब्रैग shared the 1915 Nobel Prize for Physics with his father, William Bragg. ली जो थे वो फिजिक्स में उनको मिला 1957 में, हाइसेनबर्ग फिजिक्स में मिला 1932 में, और एंडरसन को फिजिक्स में मिला 1936 में। ऑल वन द अवार्ड एट द एज ऑफ 31। जी ताज मोहम्मद जी, जी सर, कैसे पता चला आपको इस प्रश्न का उत्तर, और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसका उत्तर दिया तुरंत? सर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो इस रूप में बना रखे हैं कि सबसे कम उम्र में किसको मिला, सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला, सबसे ज्यादा बार किसको मिला, इस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो वो बैठ गया क्वेश्चन। ये मेरी किस्मत थी कि शायद उसकी रहमत मेरे पे ज्यादा थी। है ना सर? एक शेर सुनाना चाहता हूँ सर। जी, पहले मैं आपको ये चेक दे दूंगा। शेर तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन ये चेक जो है ये बार बार नहीं लिखा जाता सर। मैं ताज मोहम्मद रंगरेज, द फर्स्ट करोड़पति ऑफ दिस सीजन। इसे रखिए आप, मैं यहां रख रहा हूं। तो ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं। इस सीजन के पहले करोड़पति बनते हैं आप जी। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं सर, यहाँ से गिरते हुए लोगों को भी मैंने खूब अच्छी तरीके से देखा है जी, है ना। और गिरने के बाद शायद इतना गम होता है कि शायद वो जिंदगी के लिए एक नासूर बन जाता है। तो मैं गिरना नहीं चाहता। गिरिएगा मत, हमको भी बड़ा कष्ट होगा, लेकिन खेलिएगा अवश्य। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, सांस ले लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल हो सर। अब आपके सामने आ रहा है सप्तकोटि संदूक का 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपयों के लिए 13वां प्रश्न ताज मोहम्मद जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खोजी ने सबसे पहले लासा का स्थान और उसकी ऊंचाई निर्धारित की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राधानाथ सिकदर, बी नैन सिंह रावत, सी फ्रांसिस यंग हस्बैंड, या डी एंड्रू वॉर। ये प्रश्न है 3 करोड़ रुपयों का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है ताज मोहम्मद जी, 2 बाकी हैं जी। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 3 करोड़ रुपए, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 6:40 में। आप कभी भी चाहें तो क्विट कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। क्विट करूंगा सर। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं। और जो 2 लाइफ लाइन है मेरी, मुझे पता है उनको नहीं आएगा। आप जानते हैं कि उनके पास से कोई आपको हाँ नहीं आने वाला, सहायता नहीं मिलने वाली। मैं 2 में भी तो कंफ्यूज नहीं है ना सर। अगर 2 में मुझे होता मान लो, तो मैं पपलू का यूज करके वापस 50-50 ले लेता। जी हाँ। पर मुझे तो अब नहीं, मैं अब मेरे लिए तो ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है सर, जो मैं इन यादों को और इन हसीन लम्हों को जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। क्या करना चाहेंगे आप ताज? मैं क्विट करना चाहूंगा। ओके। देवियों और सज्जनों, ताज मोहम्मद जी इस सीजन के पहले करोड़पति ये बनते हैं, और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ इनका करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपको ये 1 करोड़ रुपए का चेक अब देने में। इसे अब आप अपने पास रखिए, ये आपका हो गया। ताज मोहम्मद जी, जिस आशा के साथ आप खेले थे कि आपकी बिटिया का इलाज हो सके, जी, मुझे ऐसी उम्मीद है और हम सब की कि अब उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल सर। इस प्रश्न का हमें सही उत्तर देना होगा, तो यदि आपको कोई गेस करना होता है, किसे करते? ए राधानाथ सिकदर, ए पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता।
सही उत्तर है नैन सिंह रावत। नैन सिंह डिटरमिन्ड दिस इन द 1860s। जी, एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ताज मोहम्मद जी, बहुत उम्दा खेले आप, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट। देवियों सज्जनों, अद्भुत खेल खेला ताज मोहम्मद रंगरेज जी ने, और शायद इस सीजन के और परहैप्स इस करोड़पति के जीवन में कोई एक ऐसा प्रतियोगी आया जिसने करोड़ रुपए जीते और जीत करके चला गया। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी थी उनकी। एक बार फिर ताज मोहम्मद के लिए तालियां हो जाए। तो देवियों सज्जनों, आज कौन बनेगा महाकरोड़पति के इस नए दौर में नई सीखना बंद तो जीतना बंद का सबसे अच्छा उदाहरण ताज मोहम्मद रंगरेज के रूप में देखने को मिला। इन्होंने खुले दिल से धर्म की दीवारों के पार जाकर सीखना जारी रखा और उसका परिणाम आपके सामने। ताज के सर पर इस सीजन के पहले करोड़पति होने का ताज सज गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अपने जीवन में सीखना कभी न छोड़ें, क्योंकि सीखना जब भी बंद हो जाता है तो जीतना भी बंद हो जाता है। इसी विचार के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनेक अनेक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो अमिताभ को पहला करोड़पति मिल गया। राजस्थान के रहने वाले एक टीचर ने पहले हॉट सीट और फिर सप्तकोटि संदूक पर कब्जा कर लिया। शहंशाह इनकी सादगी के कायल हो गए। केबीसी को मिल गया पहला सरताज। ये ताज मोहम्मद रंगरेज हैं और ये हमारे इस सीजन के पहले 1 करोड़ रुपए विजेता। अभी संग्राम का बिगुल बजा ही था। सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति? की जीत का धमाका हो गया। शहंशाह का सप्तकोटि संदूक खुल चुका है। संदूक की चाबी है, इस संदूक को उन्होंने खोल लिया है। 1 करोड़ रुपए का चेक। 12 सवालों का चक्रव्यूह भेद कर 1 करोड़ जीत लिए। देखिए, मैं जब आया था तब मेरे सामने एक मकसद था कि मैं अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊं। बिग बी हैरान है। पहले कंटेस्टेंट हैं जो 1 करोड़ रुपए जीते और इनके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी तभी भी। शहंशाह के 7वें सीजन के पहले सरताज की पूरी कहानी हम बताएंगे। खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते। ये जो चीज है जो देखी है कहीं कहीं मैंने। राजस्थान से लेकर हॉट सीट तक। सर, हम राजस्थान से आए हुए हैं, है ना, और जो विश करने वाले थे वो तो मोबाइल मैंने वैसे ही स्विच ऑफ रख रखा है। पहली बात तो है ना, तो मुझे तो जाने के बाद ही और शो जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। नाकामी से लेकर जीत तक। काफी देर तक ये फास्टेस्ट फिंगर खेला इन्होंने और असफल रहे कई बार, लेकिन अंत में ये विजयी हुए और हॉट सीट पर आते ये 1 करोड़ रुपए जीत गए। इस सीजन में अमिताभ का पहला करोड़पति आपके सामने है। अच्छे तरीके से इन्होंने गेम खेला है, बहुत ही सहज इनका स्वभाव, बहुत ही सरल इंसान। क्या है इस जीत का महामंत्र, हम आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। 12 सवालों का सामना कर 1 करोड़ जीतना आसान नहीं है। अमिताभ के पहले करोड़पति के लिए केबीसी से संग्राम से बड़ा था बेटी के इलाज का सवाल। इसी का जवाब तलाशने वो केबीसी में शामिल हो गए और अब वो बेटी के इलाज के लिए विदेश जाने की तैयारी में हैं। देखिए अमिताभ के पहले करोड़पति की कहानी सुमित शर्मा की इस रिपोर्ट में। 1 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हो आप, क्या करेंगे इन पैसों का? क्या कुछ सोचा है, क्या प्लान है आपके? देखिए, मैं जब आया था तब मेरे सामने एक मकसद था कि मैं अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊं। एक मकसद के साथ अमिताभ के शो में आए थे एक पिता और वो बन गए शो के पहले करोड़पति। हाथ में 1 करोड़ का चेक और बगल में खड़े हैं बिग बी।
अब तक अमिताभ के नए सीजन के 2 शो प्रसारित हुए हैं। जुमले के दिन किया जुमले का वादा, जुमले को तोड़ दिया जुमले का वादा, ले आ गया रे दिन, जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा एवरीबॉडी जुम्मा। इन दोनों ही एपिसोड में कोई भी प्रतियोगी 1 करोड़ के लिए 12 सवालों की अग्नि परीक्षा पार नहीं कर पाया। इस बीच अगले हफ्ते के एपिसोड की शूटिंग में ही इस पिता ने 1 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास रच दिया। आगे बढ़े इससे पहले जानिए कौन है अमिताभ का ये नया करोड़पति। तो ये है ताज मोहम्मद रंगरेज, और बहुत ही सरल स्वभाव इनका, देख के लगता नहीं है कि ये 1 करोड़ रुपए के विजेता बन गए। अपनी सरलता से बिग बी का दिल जीतने और अपनी समझदारी से 1 करोड़ जीतने वाले विजेता का नाम है ताज मोहम्मद रंगरेज। राजस्थान में उदयपुर के करीब फतेहनगर में रहते हैं ताज मोहम्मद रंगरेज। 42 साल के ताज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं। ताज अपनी बीवी, बहन और पिता के साथ रहते हैं। ताज की 5 साल की बेटी को देखने में दिक्कत है। बेटी का विदेश में इलाज कराना चाहते हैं ताज की बहन ने ताज को पढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया। अब देखिए अमिताभ के दिल में कैसे बस गए हैं केबीसी 7 के पहले करोड़पति। सहज इनका स्वभाव, बहुत ही सरल इंसान, और बहुत समय इन्होंने बिताया है लिखने में, पढ़ने में। इन्होंने कुरान पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, बाइबल पढ़ा, सबके ऊपर पढ़ा। और जो इनका जो सीख इन्होंने दी उसको पढ़ने के बाद तो कहा कि देखिए मजहब का होना तो सबका एक अधिकार है, लेकिन जितने भी मजहब मैंने पढ़े उसमें एक ही बात देखी कि सब में जो बातें हैं वो एक सी कही गई। ये भेदभाव क्यों होता है? और इतनी सुंदरता से इन्होंने इस बात को हमारे शो में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस करोड़पति के लिए 1 करोड़ जीतने से बढ़कर खुशी अमिताभ से मिलने की है। मेरे लिए सबसे जिंदगी का एक ऐसा क्षण है जो जिंदगी की एक याद बन जाएगा आने वाले समय में, और हमेशा इसी याद के सहारे में बहुत लंबे समय तक जी सकता हूँ। जिन शख्स के साथ खड़े होने में दुनिया तरसती है वो मेरे सामने बैठकर मुझे खिला रहे हैं। मैं बड़ा खुश नसीब, और मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में कि खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते। ये जो चीज है जो देखी है कहीं कहीं मैंने। ताज मोहम्मद के संघर्ष की कहानी अमिताभ ने खुद मीडिया को बताई। ताज की एक छोटी बच्ची है और काफी देर तक उम्र में इनको पता नहीं चला कि वो बच्ची जो है वो चलते चलते कभी दीवार से टकरा जाए, कभी किसी फर्नीचर से टकरा जाए, और इनको पता नहीं होता था क्या वजह है। तो फिर इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और तब इनको पता चला, पैदाइश के कितने वर्ष के बाद? लगभग 1 साल के बाद। 1 साल के बाद उन्हें पता चला कि उनको दिखाई नहीं देता बच्ची को ठीक से। उनकी आंख बराबर है, सब कुछ ठीक है, एक कोई नस है जो कि दबी हुई है और उसकी वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बेटी के इलाज के लिए रकम जुटाने के मकसद से शो में आए थे ताज मोहम्मद, और अब वो कामयाब हो चुके हैं। ऐसा मन था कि अगर विदेश में जाकर, इनको बताया गया कि विदेश में अगर इसका इलाज होगा तो वो ठीक, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अब वो इलाज के लिए जरूर जाएंगे और अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। ताज मोहम्मद 1 करोड़ जीत चुके हैं, लेकिन जश्न अब तक नहीं मना। हम राजस्थान से आए हुए हैं, है ना, और जो विश करने वाले थे वो तो मोबाइल मैंने वैसे ही स्विच ऑफ रख रखा है। पहली बात तो है ना, तो मुझे तो जाने के बाद ही और शो जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। अभी तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। इस जीत के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है जो आपको हैरान कर सकती है। सुमित शर्मा, मुंबई, इंडिया टीवी। तो कैसे जीत ली 1 करोड़ की जंग? राजस्थान के रहने वाले ताज कैसे बने केबीसी सीजन 7 के सरताज? संघर्ष की एक और कहानी अभी बाकी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। केबीसी की शुरुआत से एन पहले अमिताभ ने मधुशाला पहुंचने का मंत्र बताया था, लेकिन 1 करोड़ की जीत का रास्ता कैसे तय होता है, अमिताभ लगातार सीखने का सबक देते रहे। ये जीवन में भी एक सीख है हमारे लिए। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन जीतना बंद हो जाएगा।
लेकिन क्या सीखना काफी था? अमिताभ की ये बात सुनिए। इनको जो प्रोत्साहित किया है जीवन में, कहाँ है वो? आइए, ये इनकी बड़ी बहन है। बस ये मत किया कीजिए, इनकी वजह से ये हैं। इन्होंने सब कुछ, इनको मैंने इनसे कहा कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और इनको पढ़ाने लिखने के लिए और इनको बड़ा करने में, लेकिन कहा ये त्याग नहीं है, मेरा कर्तव्य था कि मैं ताज को इस लायक बनाऊं कि वो एक दिन आकर के अपना नाम कमा सके। बहुत बहुत बधाई आपको। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि संघर्ष के रास्ते तय हुआ ताज मोहम्मद रंगरेज के करोड़पति बनने का सफर। इस संघर्ष के साथ ही डटे रहने की लगन भी थी। काफी देर तक ये फास्टेस्ट फिंगर खेला इन्होंने और असफल रहे कई बार, लेकिन अंत में ये विजयी हुए और हॉट सीट पर आते ही ये 1 करोड़ रुपए जीत गए। मेरी जिंदगी में एक नया चेंज आएगा, मेरे सपने पूरे होंगे और जो ख्वाहिशें मैंने पाल रखी है वो पूरी होगी। मैंने पहले सोच रखा था इन 1 करोड़ रुपयों का सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊंगा, फिर 2 अनाथ लड़कियों की शादी करवाऊंगा और फिर एक मकान बनवाऊंगा। ये मेरे सपने हैं और इनमें पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी बच जाएंगे। मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा मैं अपनी बहन को चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी ज़िंदगी के हसीन लम्हे थे, ये हसीन यादें में जो उनके साथ गुजारा वक्त जो मैंने लेकर के जा रहा हूँ और ये हमेशा मुझे याद रहेगी। बहुत अच्छा महसूस किया मैंने, इजी महसूस किया और मैंने ये महसूस किया कि मैं एक ऐसे शख्स के सामने खड़ा हूँ जिसके सामने खड़ा होने में लोग तरसते हैं या सपने देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं हर क्षेत्र में सफल हो जाऊंगा और भी ज़्यादा चढ़ते रहूंगा मैं बिल्कुल, और उस ईमानदारी के सहारे, क्योंकि ईमानदारी में रहना अपने आप में ईश्वर की तपस्या करना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जाना है ना, पर 2 दिन का समय है, जा नहीं पाएंगे, इसलिए आसपास के ही बहुत बेहतर है। ये ताज मोहम्मद रंगरेज हैं और ये हमारे इस सीजन के पहले 1 करोड़ रुपए विजेता, और मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत देर से ये प्रयत्न करते रहे और उसके बाद ये जीत करके गए और इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने गेम खेला है। बहुत ही सहज इनका स्वभाव, बहुत ही सरल इंसान, और बहुत समय इन्होंने बिताया है लिखने में, पढ़ने में। इन्होंने कुरान पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, बाइबल पढ़ा, सबके ऊपर पढ़ा, और जो इनका जो सीख इन्होंने दी उसको पढ़ने के बाद तो कहा कि देखिए, मजहब का होना तो सबका एक अधिकार है, लेकिन जितने भी मजहब मैंने पढ़े उसमें एक ही बात देखी कि सब में जो बातें हैं वो एक सी कही गई। ये भेदभाव क्यों होता है? और इतनी सुंदरता से इन्होंने इस बात को हमारे शो में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये है ताज मोहम्मद रंगरेज, और बहुत ही सरल स्वभाव इनका, देख के लगता नहीं है कि ये 1 करोड़ रुपए के विजेता बन गए। ठहरिए, इससे पहले कि इनको जो प्रोत्साहित किया है जीवन में, कहाँ है वो? आइए, ये इनकी बड़ी बहन है। बस ये मत किया कीजिए, इनकी वजह से ये हैं। इन्होंने सब कुछ, इनको मैंने इनसे कहा कि इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और इनको पढ़ाने लिखने के लिए और इनको बड़ा करने में, लेकिन कहा ये त्याग नहीं है, मेरा कर्तव्य था कि मैं ताज को इस लायक बनाऊं कि वो एक दिन आकर के अपना नाम कमा सके। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए सर, मेरे लिए सबसे जिंदगी का एक ऐसा क्षण है जो जिंदगी की एक याद बन जाएगा।
आने वाले समय में, और हमेशा इसी याद के सहारे में बहुत लंबे समय तक जी सकता हूँ। जिन शख्स के साथ खड़े होने में दुनिया तरसती है वो मेरे सामने बैठकर मुझे खिला रहे हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूं। मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में कि खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते। ये जो चीज है जो देखी है कहीं कहीं में, मैं तो ये भी नहीं सोचा था सर कि मैं हॉट सीट पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न आते गए, जिंदगी के रास्ते आसान होते गए, उत्तर भी आते गए, और मैं कहता हूँ मेरी इंटेलिजेंसी नहीं, ये सर और मेरी बहन और खुदा की दुआओं का नतीजा है, वरना इंटेलिजेंट तो दुनिया में बहुत सारे लोग काफी देर तक ये फास्ट सिंगर खेला इन्होंने और असफल रहे कई बार, लेकिन अंत में ये विजयी हुए और हॉट सीट पर आते ही ये 1 करोड़ रुपए जीते। ये शायद मैं गलत हूँ, लेकिन सिद्धार्थ मुझे बताएंगे कि ये पहले कंटेस्टेंट हैं जो 1 करोड़ रुपए जीते और इनके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी तभी भी, और इसके बाद जब ये 3 करोड़ का प्रश्न आया तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं क्विट करूंगा, क्योंकि जो लाइफलाइन बची हैं इनको अगर मैं इस्तेमाल भी करूंगा तो उनसे मुझे इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो शायद पहली दफा ये हुआ है कि 1 करोड़ रुपए का जो विजेता है उसके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी अभी। सर हम राजस्थान से आए हुए हैं, है ना, और जो विश करने वाले थे वो तो मोबाइल मैंने वैसे ही स्विच ऑफ रख रखा है। पहली बात तो है ना, तो मुझे तो जाने के बाद ही और शो जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग मुझे चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। अभी तो मैं कैसे बता सकता हूँ। देखिए मैं जब आया था तब मेरे सामने एक मकसद था कि मैं अपनी बेटी की आंखों का इलाज करवाऊं, है ना। तो मैं बता देता हूं उनके बारे में। ताज की एक छोटी बच्ची है और काफी देर तक उम्र में इनको पता नहीं चला कि वो बच्ची जो है वो चलते चलते कभी दीवार से टकरा जाए, कभी किसी फर्नीचर से टकरा जाए, और इनको पता नहीं होता था क्या वजह है। तो फिर इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और तब इनको पता चला पैदाइश के कितने वर्ष के बाद, लगभग 1 साल के बाद। 1 साल के बाद उन्हें पता चला कि उनको दिखाई नहीं देता बच्ची को ठीक से। उनकी आंख बराबर है, सब कुछ ठीक है, एक कोई नस है जो कि ब्रेन में दबी हुई है और उसकी वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका इलाज वो करवाना चाह रहे हैं, उसका इलाज हो सकता है, और उनका ऐसा मन था कि अगर विदेश में जाकर, इनको बताया गया कि विदेश में अगर इसका इलाज होगा तो वो ठीक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अब वो इलाज के लिए जरूर जाएंगे और अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। सीजन 5 से मैंने कोशिश की थी इस बात की, सीजन 5 में नंबर नहीं लगा। सीजन 6 में भी मैंने कोशिश की, उसमें भी नंबर नहीं लगा। फिर भी मैं मायूस नहीं हुआ, क्योंकि हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भी कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं था। जैसे ही KBC 7 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए वैसे ही मैंने कोशिश शुरू की और आगे से आगे मामला बढ़ता गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। कैसा रहा आपका बच्चन साहब के साथ पूरा अनुभव? बच्चन साहब देखिए एक ऐसी शख्सियत जिनसे मिलने और जिनके पास बैठने और बात करने में लोग और दुनिया तरसती है। तो मेरे साथ तो ये एक ऐसी स्मृति या ऐसी यादगार जुड़ गई कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये मेमोरी हमेशा मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई रहेगी और मैं इन लम्हों को कभी नहीं भुला पाऊंगा। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास पैसे नहीं थे और हम पुराना केस हार चुके थे, तो हमारे घर की नीलामी के कागज भी निकल चुके थे। तो बहुत स्ट्रगलपूर्ण रहा और बहुत असफलताएं भी मिली, लेकिन जीवन में मैंने हमेशा हौसला रखा इस बात का कि कभी न कभी तो अच्छा होगा, और हुआ।
दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां दुनिया के सबसे बड़े कलाकार श्री अमिताभ बच्चन के कदम पड़ते हैं। मैं उस हवा में सांस ले रहा हूं जिसमें इस महान कलाकार की खुशबू बसती है। मैं उस कलाकार के गाने गा रहा हूं जो 100 साल के हिंदी सिनेमा जगत में लगभग आधी सदी से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं और आज भी उसी जोश और लगन से करते जा रहे हैं। मैं उस मंच पर उपस्थित हूं जहां से वो महान शख्स दुनिया के सामने आम आदमी की ताकत और हुनर का ऐलान करता है। श्री अमिताभ बच्चन हम सबकी प्रेरणा, आदर्श और चाहत, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के दिलों के शहंशाह। तो आज की ये शाम श्री अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा महाकरोड़पति के नाम। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए और ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हुई जाए। ओ खाई के पान पन्ना रस पाला, ओ खाई के पान पन्ना रस पाला, खुल जाए बंद अकल का ताल। ओ फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे बाल, ओ छोरा गंगा किनारे बाला। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। मिस्टर बच्चन कहाँ है? Where's Big B? इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। अपने पैरों पर चलकर आ गए हम। अरे तो लॉन्स बच्चन केबीसी के मंच पर उपस्थित हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, लिया 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 देख के अपनी चाल। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। हो आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सोनी। देवी और सज्जनों, मैं सोनी निगम को बहुत बहुत अपनी तरफ से और तमाम यहाँ की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाल करके उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी। बहुत साल पहले जब एकदम नया नया आया था ना, तो एक गाना मैंने गाया था और उसमें एक्चुअली वो इनके लिए था, बट हाई ऑक्टेव मैं गा रहा था और लो ऑक्टेव सर आप गा रहे थे, और आप सुनते रहे, देखते रहे। उसके बाद में मुझे नेक्स्ट डे एक गुलदस्ता आया और उसमें इनके हाथों से लिखा हुआ एक मैसेज था। वो आज तक आपको बताऊं मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस तोहफों में से एक है। आपने मुझे जो प्यार दिया था, इसके लिए मैं आज सबके सामने आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी उदारता है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे आने से पहले आपने जितना कुछ मेरी तारीफ में कहा वो उसके मैं लायक नहीं हूं, लेकिन अनेक अनेक धन्यवाद आपका। सोनू, बिग हैंड फॉर सोनू निगम, लेडीज एंड जेंटलमैन। छोड़ेंगे ये केबीसी हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। विश्व बच्चन को जाने देना है? नहीं, कौन सा जुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, चुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा